कोई नहीं बचाया, खाली खड़ा-खड़ा। ये दोस्त लोग हैं या दुश्मन है सब? तमाशा देख रहे हैं। जी। दोस्ती के नाम पे दुश्मन है। 5 लोग मार रहे हैं और बाकी तमाशा देख रहे हैं, इधर के लोग तमाशा देख रहे हैं, इनके साथ 10-12 की संख्या। तो इनके दोस्त देख रहे थे, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं? कोई नहीं बोला, वहीं खड़े-खड़े तमाशा देख रहे हैं। नागपुर में दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान उसको जो है 5 लोग मिल करके 2 लोग पकड़े थे और 3 लोग पकड़े थे और एक खड़ा था और एक चाकू मार रहा था। पूरा समाज वहाँ खड़ा हुआ, इनके दोस्त वहाँ थे 10-12, वो दूर से खड़े होके देख रहे हैं। इतनी पब्लिक थी, अब इतनी निर्मम हत्या कैसे हो सकती है? कैसे मान लिया जाए कि ऐसे हुआ है ये? कहते हैं दोस्ती वो शब्द है जिस शब्द के आने से कहा जाए और उस शब्द के मिलने से एक वो ताकत आती है जो एक दोस्त ही समझ सकता है। पर उस दोस्ती के अगर कहा जाए कलंक लगता है। उन दोस्तों के सामने अगर उस दोस्त को मार दिया जाता है तो स्थितियां आप समझ सकते होंगे और वहां बोलने वाला कोई नहीं था। जनपद आजमगढ़ और गंभीरपुर थाना क्षेत्र के दयालपुर ग्राम सभा में हम उपस्थित हैं। यहाँ का देवेंद्र चौहान नामक युवक जो नागपुर पहुंचता है काम के सिलसिले में, वहां काम करता है और बीते 2 अक्टूबर को कहा जाए दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन का समय था और रास्ते में ये लोग उस जुलूस को देखने के लिए रुक जाते हैं और इनकी संख्या 10-12 थी, ये दोस्त थे और उसी को देखते हुए कहा जाए आपसी विवाद हुआ किसी प्रकार से और जिसमें देवेंद्र चौहान को निर्मम तरीके से चाकू गोद-गोद कर उसकी हत्या कर दी गई और उसके दोस्त खड़े-खड़े देखते रहे, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। शर्म आती है उस दोस्ती के नाम के इस शब्द से, जहां लोग एक शब्द नहीं बोल पाए और अपने दोस्त की जान नहीं बचा पाए। आज हम उसी देवेंद्र चौहान के घर पे उपस्थित हैं और यहाँ इनका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और अंतिम दाह संस्कार कर दिया गया है इन लोगों द्वारा। पर इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या हुआ, कैसे क्या घटना घटित हुई और जिसके तहत क्या एक रंजिश की वजह से किसी की चाकू गोद-गोद कर हत्या की जा सकती है? ये तो कहीं न कहीं एक सवालों के घेरे में है और क्या इतनी बड़ी रंजिश हो गई कि चाकू से गोद के हत्या कर दी जाती है? ये देवेंद्र के पिताजी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला हुआ था? क्या नाम है आपका? अजय चौहान। क्या जानकारी हुई थी आपको? हमको जानकारी यही हुई थी कि वहाँ पे जो है न 5 लोग मार रहे हैं और बाकी तमाशा देख रहे हैं, इधर के लोग तमाशा देख रहे हैं इनके साथ 10-12 की संख्या में। तो इसका क्या मतलब हुआ लगता है इनके ऊपर पूरा-पूरा हमको संदेह जा रहा है कि ये लोग वहाँ उनसे मिले हुए हैं या इनकी कोई प्लानिंग रही होगी खुद की या उधर से भी। उधर से तो कोई दुश्मनी का सवाल ही नहीं पैदा होता बाहर वाले लोगों से। घटना कहाँ घटित हुई थी? नागपुर। नागपुर में। हाँ, और किस जगह हुई थी? कहाँ गए थे ये? नागपुर। मतलब कहाँ किस गए थे? फंक्शन में गए थे? किस कार्यक्रम में गए थे? दुर्गा विसर्जन के फंक्शन में थे। अच्छा। हाँ, तो इनके दोस्त देख रहे थे, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं? कोई नहीं बोला, वहीं खड़े-खड़े तमाशा देख रहे हैं। तो आपको क्या जानकारी बताई गई इनके द्वारा फिर? वही बोले कि उनका चाकू मार के एक ज़्यादा चाकू मार दिए हैं, उसके बाद तो ना के बराबर है, तुम घर चले आओ, हमारे घर से सूचना मिली। तो घर आए आपने, यहाँ क्या देखा? यहाँ वही मतलब अब एम्बुलेंस में भेजने के लिए बोले थे, वही भेजे हैं। कौन तो भेजा था एम्बुलेंस में? वही दुर्गेश चौहान, जो ठेकेदार रहता है वहाँ जो लिवा गया था, वही बोला है, वही लिवा भेजा है। तो जी, क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से न्याय की माँग कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। किसकी साजिश से उसको मारा गया है, प्लानिंग बना के, कोई रंजिश का बेरहमी से मारा गया। विसर्जन में इतना बड़ा हादसा नहीं होता।
वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित रहते हैं। किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। किसी ने कोई नहीं बचाया, खाली खड़ा-खड़ा ये दोस्त लोग हैं या दुश्मन हैं सब ये तमाशा देख रहे थे सारे। जी। दोस्ती के नाम पे दुश्मन है ये। देखिए ये उस पिता का दर्द है जिसने कहा दोस्ती के नाम पे कलंक है, ये दुश्मन है। आप समझ सकते होंगे कि वो खुशी का माहौल दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन का समय होता है। आखिर ऐसा क्या विवाद हुआ जिसके तहत उसकी जो चाकू गोद के हत्या कर दी गई? ये परिवार न्याय की गुहार लगा रहा और ये परिवार चाहता है कि उसकी असल सच्चाई क्या है, प्रशासनिक तौर पे पुलिस जांच करे, उसकी जांच पड़ताल करे और सच्चाई जो है उसकी खुल के सामने आए। और लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? बालबन चौहान। क्या जानकारी हुई थी आपको? जानकारी सुबह में उठे, छोटे भाई बोले कि फ़ोन आया है, देवेंद्र चौहान की चाकू मार के हत्या कर दिए लोग। हमने तुरंत उठा, देखे, पूछे, गाँव के लोग इकट्ठा हुए, कुछ सदमा में थे, मालूम पड़ा कि हत्या हो गई है। तो क्या एक ऐसी रंजिश छोटी-मोटी की वजह से ऐसी हत्या की जा सकती है? नहीं की जा सकती है, छोटा-मोटा बवाल था। चाहते तो लोग वहाँ पे बचा भी लेते। दुर्गा पूजा का विसर्जन है तो वहाँ सैकड़ों आदमी रहते हैं। चाहते तो लोग बचा जानकारी लेते हैं। जानकारी ये भी मिल रही है ये लोग 10-12 की संख्या में थे, हाँ, फिर भी किसी ने बचाने का प्रयास नहीं हाँ, किया। नहीं किए लोग। ये लोग 12 जन थे। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ही गुहार लगाएँगे और न्याय हमको दिला दीजिए। जो भी उनकी हकीकत है वो मालूम पड़ना चाहिए, क्या हुआ है। और लोग हैं उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आप? अशोक कुमार सिंह, भतीजा है मेरा वो। अच्छा। हाँ, क्या जानकारी हुई थी आपको? जानकारी हमें ये मिली कि नागपुर में दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान उसको जो है 5 लोग मिल करके 2 लोग पकड़े थे और 3 लोग पकड़े थे और 1 लोग चाकू, एक खड़ा था और एक चाकू मार रहा था। पूरा समाज वहाँ खड़ा हुआ। इनके दोस्त वहाँ थे 10-12, वो दूर से खड़े होके देख रहे हैं। इतनी पब्लिक थी, अब इतनी निर्मम हत्या कैसे हो सकती है? कैसे मान लिया जाए कि ऐसे हुआ है ये? क्या वहाँ कोई था ही नहीं? वो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पुलिस भी थोड़ी दूर पे थी। वहाँ पुलिस भी थी। पुलिस भी थी, पुलिस के हाँ, सामने हत्या हुई। हाँ, ये भी कह रहे हैं वो। पुलिस भी थी, वही लोग ने कहा है, जो लेके आए बॉडी। कहें पुलिस भी थोड़ी दूर पे खड़ी थी, किसी ने बताइए? बचाने का प्रयास नहीं किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। चाहते तो ये हत्या से बचा सकते थे, कुछ कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत विवाद नहीं था। लड़का बहुत सीधा था और लेकिन पता नहीं किस चक्रव्यूह में कैसे। हम तो शासन से यही चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि इसकी सीबीआई जाँच हो। हमें सच्चाई तक सब लोगों को पता लगे इस बात की। जैसे जो भी मामला उसका हाँ, तथ्य सामने आए। तथ्य सामने आ जाए, सच्चाई सामने आवे बस। लोगों के सामने सच्चाई सामने आए, क्यों ऐसा क्या हुआ? हमारा परिवार बेहाल है पूरा, समझ लीजिए सब, हैं? ये उनके बड़े पिताजी थे। इनका कहना जो भी तथ्य थे वो सामने आए ताकि परिवार को वो सच्चाई पता चल पाए कि देवेंद्र चौहान की हत्या क्यों की गई है। और उन दोस्तों के सामने कहा जाए कि बेरहमी से देवेंद्र चौहान की चाकू गोद-गोद कर हत्या कर दी जाती है और 10 से 12 की संख्या में ये दोस्त देखते रहते हैं और उनके पिता ने कहा ये दोस्त नहीं, दोस्ती के नाम पे कलंक है। ऐसे दोस्त से दुश्मन होना बेहतर है। आप समझ सकते होंगे अगर सामने ही उसके दोस्त की हत्या कर दी जाए और उसमें से किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। शर्मसार करती हैं ऐसी घटनाएँ, शर्मसार करती हैं इस दोस्ती के नाम पे। जो है लोग स्टेटस लगाते हैं, तमाम लिखते हैं पर उस दोस्ती के नाम पे उस दोस्त को बचाने का किसी ने प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से देवेंद्र चौहान की निर्मम हत्या की कर दी जाती है, जो आज कहीं न कहीं इनके परिवार के लोग जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कहते हैं अगर भाई इस दुनिया में ना रहे तो उन बहनों पे क्या बीतेगी, जिन्होंने उन भाइयों की कलाई पे राखी बाँधी होगी। ये दर्द वो बहनें समझ सकती होंगी, वो परिवार समझ सकता होगा, जिन्होंने अपने को खोया, जिन्होंने अपने के उस खुशी को खोया, जिनको कहा जाए देखते ही उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती होगी, पर अफ़सोस आज वो मुस्कान, वो खुशी
उस चेहरे से कहीं न कहीं गायब नज़र आती है। नज़र आती है तो मायूसी, दर्द और वो शिकवा, वो शिकायत जो कहीं न कहीं उस अपने भाई या अपने परिवार के सदस्य से नहीं कह पाए। देवेंद्र चौहान नामक जो युवक की कहा जाए नागपुर में चाकू गोद-गोद कर निर्मम हत्या की जाती है। आज उसी देवेंद्र चौहान के घर पे हम उपस्थित हैं और उनकी बहन से बात करेंगे कि आखिरकार उनको क्या जानकारी हुई और किस प्रकार से और उन्होंने कहा जाए अपने भाई के हाथों में कलाई में राखी बांधी होगी, तो आज उनको उस दर्द की, उस खुशी की कहीं न कहीं अफ़सोस होता होगा कि आज उनका भाई इस दुनिया में नहीं है। क्या नाम है आपका? हुँ, क्या नाम है? प्रीति भाई कब गए थे यहाँ से कमाने के लिए? 5 तारीख को। बात होती थी रोज़ाना? हाँ, उस दिन बात हुई थी कि नहीं जिस दिन घटना हुई? हाँ, दिन में हुई थी। क्या बोल रहे थे भाई आपको? वही हाल-चाल क्या बनाई हो, खाया कि नहीं खाया? फिर घटना कब पता चलती है आप लोगों को? सुबह में। सुबह में। जिस क्या पता चलता है? यही कि किसी ने पेट में चाकू मार दिया है, घर लेके आ रहे हैं। और कोई बात हो तो आपके भाई ने आपको बताया हो किसी से झगड़ा, कोई नहीं, रंजिश-वंजिश? कभी नहीं, नहीं। अच्छा किन लोगों के साथ वो गए थे वहाँ पे? दोस्तों के साथ गए होंगे? हाँ, दोस्तों के साथ। तो किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया था क्या? नहीं, कितने लोग थे जो देख रहे थे तमाशा? यही 12-13 लोग। 12-13 लोग देखते रह गए, हाँ, किसी ने बचाने का नहीं, प्रयास नहीं किया। कहते हैं दोस्त दोस्त के लिए जान दे देता है, पर यहाँ तो दोस्तों ने ही जान ले ली। दोस्तों ने ही जान ले ली। तो क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? जस्टिस जस्टिस, न्याय चाहते हैं। तरह मेरे भाई को मारा गया, उसको भी उसी तरह मारा जाना चाहिए। भाई घर पे आता रहा होगा तो एकदम खुशी का माहौल हो जाता रहा होगा। हाँ, आज तो नहीं है भाई। ये समझ सकते होंगे उस बहन के दर्द है, उस बहन की पीड़ा है, जिसने अपने भाई को खो दिया, जो शायद कहीं न कहीं मन में तिलस्ती रह गई और उस परिवार को और इस बहन को इंसाफ कब मिलेगा, ये जस्टिस की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। हम प्रशासन से यही कहेंगे कि जिस प्रकार से देवेंद्र चौहान नामक इस युवक की हत्या की जाती है, उस हत्या में जो लोग भी सम्मिलित होते हैं, उसकी जाँच की जाए, जाँच-पड़ताल हो और जो लोग भी दोषी हों, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि एक ऐसे निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों की जो विश्वास है, आशा है पुलिस प्रशासन से, वो ना उठे और इन लोगों को इंसाफ मिले और दोस्ती के नाम पे बने कलंक दोस्तों का जो भी सच हो, वो सामने आए। यही हम प्रयास करते हैं शासन और प्रशासन से, यही गुहार करते हैं ताकि इस परिवार को इंसाफ मिले, न्याय मिले ताकि ये लोग जान सकें कि हत्या की वजह क्या थी।